हाय दोस्तों, किरण देवी टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज चैप्टर कक्षा 7 ज्योग्राफी का चैप्टर आगे का स्टार्ट करते हैं और पिछले चैप्टर डाल दिए हैं। अगला चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट करवा रहे हैं एनसीईआरटी का, जिससे आप क्वेश्चन आंसर लगा सको इसके। चलो, हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का, ये मैं पाठ पढ़ा रही हूँ। कौन सा? ये पढ़ा रही हूँ मानवीय पर्यावरण एवं बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार, ये वाला पढ़ा रही हूँ। तो इसमें से जो मोस्ट है वो पढ़ा रही हूँ। मैं दिखा देती हूँ आपको, इतना तो आप जानते ही होंगे। ये है संघन बस्ती, ये है प्रकीर्ण बस्ती। इतना जानते हो, इसलिए मैं इसका डिटेल्स नहीं पढ़ा रही हूँ, मोस्ट पढ़ा रही हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में गधे, खच्चर, बैल, ऊँट एवं इनका उपयोग किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग किया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊँट का उपयोग किया जाता है कोई सामान ले जाने आने में। ये है इसका चित्र, इसके अनुसार यातायात के साधन के रूप में घोड़ा गाड़ी, इस प्रकार अब हमारे देश में होता है। और उसी प्रकार अफ्रीका के एंडीज पर्वत के नीचे, पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग किया जाता है। जो अफ्रीका है वहाँ पर एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग किया जाता है लेने ले जाने में। और तिब्बत में याक होता ना, जो उसको तिब्बत में उसका उपयोग किया जाता है कोई भी सामान यहाँ से वहाँ से यहाँ ले जाने के लिए किया जाता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुँचाने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा में परिवहन को द्रुत बना दिया है। आप भारत से यूरोप की यात्रा करने में 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। इस प्रकार से जो पहले 6 से 8 घंटे पहले बहुत ज़्यादा समय लग जाता था कोई भी देश की यात्रा करने में। इसलिए अब पहले ये चलते थे, यहाँ पर अपने यहाँ गधा, खच्चर, वहाँ पर लामा, तिब्बत में याक, अफ्रीका में लामा, तो कुछ नहीं हो पाता। अब हवाई जहाज़ के चलते परिवहन को बहुत सुलभ बना दिया है, क्योंकि आसानी से एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर सकता है इंसान। व्यक्ति एक देश से दूसरे देश की यात्रा आसानी से कर सकता है, क्योंकि अब हवाई जहाज सब कुछ चल गया है। आगे, भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य जलमार्ग हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। जैसे परिवहन के 4 मुख्य साधन होते हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। परिवहन के 4 मुख्य साधन होते हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। सड़क मार्ग, जैसे सड़क मार्ग कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। जो कम दूरी की यातायात सबसे ज़्यादा अधिक होती है सड़क मार्ग से। जैसे हाँ, मोस्ट पढ़ते हैं। लाइटा किया है मैंने मोस्ट पे हाईलाइट करके रखी है बुक, जिससे आपको मोस्टली पता चले। मोस्टली एग्जाम के लिए पढ़ो और एग्जाम क्लियर करो और क्वेश्चन आंसर भी लगाओ। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। जो हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग है ना, वो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे भी कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित रचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। जैसे कि भूमिगत सड़क होती ना, जो भूमिगत सड़क, उन भूमिगत मार्ग को सबवे भी कहा जाता है। सबवे भी के रूप में भी बोला जाता है। जैसे ये रहे पक्की सड़क इस प्रकार से होती है, और कच्ची सड़क इस प्रकार से होती है, क्योंकि ये कच्चे पेड़ पौधे लगे ऐसे मिट्टी की बनी होती है कच्ची सड़क। पक्की सड़क डामर की बनी होती है। तो दोनों इस प्रकार से कच्ची एवं पक्की सड़क बनी होती है। और जो भूमिगत सड़कों की मार्ग होती है उसे सबवे कहते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ है जायनिंग से ल्हासा के बीच चलने वाली
रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। 5072 मीटर इतना ऊंचा इस प्रकार से है। और फिर आगे देखते हैं हम रेल मार्ग। रेल मार्ग है तो आपने वैसे भी देखा ही है सबको, इसलिए मैं इन पर हाईलाइट नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा मोस्टली समझा देती हूँ। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान ढोने को कार्य होता है, ये तो आपको पता ही होगा। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है, इतना भी पता कर लो। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और भी तेज हो गई है, तीव्र। चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। जैसे पूछा जाए एग्जाम में, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में कौन सा सबसे लंबा रेल मार्ग है? यह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये गया यहाँ से, ये गया चित्र के द्वारा, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। जैसे पश्चिमी रूस है ना, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग है ना, पश्चिमी रूस हो गया यहाँ, ये रूस है, पूर्वी रूस, उत्तरी रूस, दक्षिणी रूस, पश्चिमी रूस। पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है, जो कि ये रेल मार्ग जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो व्लादिवोस्तोक तक जाता है। व्लादिवोस्तोक तक जाता है, जो रूस है ना, रूस में चलता है। सबसे बड़ा रेल मार्ग विश्व का सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है, व्लादिवोस्तोक तक जाता है, जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इस प्रकार से इसका विवरण दिया गया। अब है जल मार्ग को पढ़ते हैं हम। जल मार्ग ये मुख्यतः दो प्रकार के होती हैं। जल मार्ग अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। नौ नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स में, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केपटाउन, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। क्या आप विश्व के कुछ पत्तनों के नाम बता सकते हैं? इस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछते हैं। इस प्रकार से दिया गया है कि जो जिस देश में कौन कौन से पत्तन, मतलब कौन कौन से पत्तन है, कौन कौन सी जलमार्ग, कौन कौन सी नदी है, इस प्रकार के डिटेल्स में बताया गया। आप दोबारा सुन लीजिएगा, जिससे आपको समझ आएगा। बार बार रीड करूँगी ना तो आपको दिक्कत होगी, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आपको मोस्टली बताती जा रही हूँ। आपने वैसे ही पढ़ा कौन से कहाँ। और यह अंतर्देशीय जलमार्ग ये ऐसे कहलाते हैं। दो प्रकार के जलमार्ग हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। तो उनमें से एक है, ये है अंतर्देशीय जलमार्ग। इस प्रकार से होता है। आगे इस प्रकार से होता है दोस्तों। आपके लिए एनसीईआरटी बहुत उपयोगी है। जिस भी एग्ज़ाम के लिए कदम रखोगे ना आप, सबके लिए अवेलेबल है एनसीईआरटी, इसलिए आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। और मैं पूरी पढ़ा रही हूँ शुरू से, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरी कंप्लीट कराऊंगी, इसलिए मैं शुरू से थोड़ा थोड़ा पार्ट करके डालती हूँ। बहुत बड़ी वीडियो नहीं डालती, जिससे आपको सुविधा हो, उस प्रकार से डालती हूँ। चलो वायुमार्ग को स्टार्ट करते हैं। वायुमार्ग ये वायुमार्ग हेलीकॉप्टर के द्वारा जाता है। हेलीकॉप्टर उड़ता है, उसको वायुमार्ग कहते हैं। वायु में उड़ता है, इसलिए उसको वायुमार्ग के उसमें लिया गया है। आगे कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा।
इस प्रकार से कोई आ सकता है एग्जाम में, कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन के नाम बताइए, तो आप बता सकते हो दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं कहिरा। इस प्रकार से आप विवरण में बता सकते हो। जैसे कि यहाँ पर है ये, इस प्रकार से ये संचार के माध्यम, पूरा डिटेल्स में पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा। संचार के माध्यम, यहाँ से देखो टीवी, इस प्रकार से संचार के माध्यम, इस प्रकार से ये टीवी, रेडियो, टेलीफोन और कंप्यूटर, क्या क्या है, बहुत सारा है। इस प्रकार से संचार के माध्यमों का विकास इस प्रकार से हुआ है। विकास पहले रहते थे कि पेड़ पौधों में, बंदर बन के पेड़ पौधों जंगलों में घूमते थे, फिर वहाँ से धीरे धीरे विकसित हुआ तो थोड़ा पढ़ाई करने लगे लोग, समझ आ गई तो आगे ये बन गया। फिर आगे आए तो डाकिये आ गए, डाक चलने लगा, सब कुछ थोड़ा विकसित होने लगा। फिर आके बुक्स वो ज़्यादा विकसित होना है। उसके बाद टीवी आ गई, कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, टेलीफोन आ गया, सब कुछ आ गया, यहाँ पर और ज़्यादा विकसित हो गया। इस प्रकार से संचार के माध्यमों से हमारा देश सब कुछ विकसित होता जा रहा है आगे के लिए। अब देखते हैं हम इसको, इस मैप को। आगे मैप है इस प्रकार से, ये है एशिया, सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, सॉरी दोस्तों बोलते नहीं बनता, अंटार्कटिका, फिर है यूरोप, फिर है ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से हमारे महाद्वीप हैं। हमारे महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, फिर है हिंद महासागर, फिर अटलांटिका महासागर, फिर है आर्कटिक महासागर। इस प्रकार से सात महाद्वीप एवं 5 महासागर हैं हमारे यहाँ, हमारे विश्व में। और यहाँ पर जो नदियाँ हमने बताई, वो बताई थी ना, सबसे बड़ी नदी बताई थी ना विश्व के मैप में। देखो आप, सबसे बड़ी नदी मैं बता रही हूँ जूम करके, विश्व के मैप में सबसे बड़ी नदी आपको बताती हूँ दोस्तों। चलो यहाँ पर देखो, ये गई यहाँ पर, जैसे एशिया में बताई ना, एशिया में से बताई थी ना, यहाँ से जो पश्चिमी एशिया है ना, पश्चिमी एशिया के सेंट पीटर्सबर्ग, पश्चिमी एशिया के सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होती है। ऐसे ऐसे यहाँ से चली यहाँ से पूरी एशिया को करती हुई, पूरी एशिया को कवर करती हुई, यहाँ से चलती वो आ गई। देखो ये डरबन बताया था मैंने, डरबन है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, डरबन। यहाँ से आती है, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ तक आ गई वो, तो यहाँ तक आती है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक नहीं, यहाँ से ऐसे यहाँ तक ऊपर, यहाँ चली जाती है पूर्व। यहाँ से स्टार्ट होती है सेंट पीटर्सबर्ग, पश्चिमी एशिया से स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे दक्षिणी एशिया में घूमते घूमते पूर्वी एशिया में आ जाती है व्लादिवोस्टोक तक, व्लादिवोस्टोक पर रुक जाती है, व्लादिवोस्टोक तक। यहाँ से स्टार्ट होती है ऐसे और व्लादिवोस्टोक तक रुक जाती है। यहाँ से स्टार्ट होकर ट्रेन, सबसे लंबी रेलवे ट्रेन, सोचो, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर रुकती है। इस प्रकार से हमारी सबसे ट्रांसवेरियन रेल मार्ग सबसे बड़ा ये है एशिया में, सबसे विश्व